नमस्कार जोहार। मैं डॉक्टर रानी एलिवेशन कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। बच्चों, मैं अपने पिछली वीडियो में आपको फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर के विषय में बता रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक उद्यमी का कुछ निश्चित कार्य होता है जिसके बगैर वो सफल नहीं हो सकता है। इन सभी कार्यों के क्रम में मैंने आपको बताया कि उद्यमी का कार्य है जोखिम उठाना। जोखिम भी जोखिम ऐसा जो कि निश्चित और अनिश्चित दो रूपों में हो सकता है। निश्चित जोखिम जिसके अंतर्गत नुकसान की भरपाई, चाहे वो चोरी से हो जाए, अग्नि से हानि हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, तो इसकी भरपाई कुछ निश्चित सीमा तक हो सकती है। इस प्रकार के जोखिम को निश्चित जोखिम कहा जाता है। इसी क्रम में अनिश्चित जोखिम एक ऐसा जोखिम जिसकी भरपाई नहीं हो पाती और इसका बीमा भी नहीं होता है और हमेशा मन में इस नुकसान की संभावना बनी रहती है, जैसे मांग परिवर्तन से हानि, तकनीक में बदलाव से हानि, या फैशन में परिवर्तन, रुचि में परिवर्तन। जैसे कोई व्यक्ति किसी सामान का प्रोडक्शन कर रहा है, बना रहा है, लेकिन अचानक से कोई नया ट्रेंड आ जाए, मार्केट में कुछ नई डिमांड आ जाए, कोई नया फैशन आ जाए, तो इस दौरान उद्यमी को बहुत सारे जोखिमों को वहन करना पड़ता है। लोगों के रुचि में अगर परिवर्तन हो जाए, पहले लोग किसी एक्स आइटम को पसंद कर रहे थे, लेकिन इसका कोई दूसरा कंपटीटर आ जाए जिसका वस्तु उसके वस्तु की तुलना में सस्ता हो, अच्छा हो और उसको सर्वाधिक लोग पसंद करें, तो ऐसी स्थिति में ही कंपटीटर को या उस कंपटीटर को तो फ़ायदा होता है, लेकिन उद्यमी को नुकसान सहना पड़ता है। ये अनिश्चित जोखिम के अंतर्गत आते हैं। मांग में अगर परिवर्तन हो जाए, पहले कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बिक रही थी, जिस प्रकार से उसका मांग था उसी हिसाब से उसकी पूर्ति हो रही थी, लेकिन अचानक से किसी भी कारणवश, ये कारण चाहे कुछ भी हो, मांग में कमी आनी शुरू हो जाए, तब भी उद्यमी को नुकसान वहन करना पड़ता है। और तकनीक में बदलाव से हानि। आजकल जो प्रतिस्पर्धा का समय चल रहा है, इसमें हर दिन कुछ नए नए परिवर्तन सामने देखने को मिलते हैं। कुछ नया पैकेजिंग हो जाए, कुछ नया टेस्ट हो जाए, या फिर कुछ नई क्वालिटी हो, कुछ नए प्राइसेस आ जाएं। ये सब किसी भी वस्तु के तकनीक के बदलाव के कारण ही होते हैं और इस तरह से भी एक उद्यमी के मन में हमेशा हानि की संभावना बनी रहती है। ये हानि अनिश्चित हानि के अंतर्गत या अनिश्चित जोखिम के अंतर्गत होते हैं। इसी प्रकार से व्यापार प्रबंध तथा निर्णय, ये किसी भी उद्यमी का दूसरा प्रमुख कार्य होता है। इसके अंतर्गत किसी भी उद्यमी के लिए व्यापार के अंतर्गत क्या निर्णय लेने हैं, उसके व्यापार में अच्छे से अच्छे परिणाम कैसे आए, उसे ऐसा क्या कार्य करना है जिससे उसे सफलता मिले और हानियों को वो कम कर सके या हानियां उसे न देखने को मिले, इन सब से बचने के लिए समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार अनेक निर्णय उद्यमी को लेने पड़ते हैं। इस प्रकार के निर्णय व्यापार प्रबंध तथा निर्णय के अंतर्गत आते हैं। ये दूसरा निर्णय
जो है या दूसरा कार्य एक उद्यमी के लिए माना जाता है। इसी क्रम में तीसरा कार्य होता है व्यवसाय का चयन करना। व्यवसाय के चयन के अंतर्गत इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी उद्यमी अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए कितनी योग्यता रखता है, कितनी पूंजी है, वो व्यापार की प्रतियोगिता में किस तरह से खरा उतरे, उसके उत्पाद की मांग क्या हो, इन सब बातों का उसे भली भांति ज्ञान होना आवश्यक होता है। अगर वो पहले से ही इस बात का ज्ञान न रखे तो उसे व्यवसाय चयन में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई भी उद्यमी है, अगर उसकी पूंजी कम है तो वो किस तरह के उद्योग को विकसित करे, और अगर उसके पास पूंजी अधिक है तो उस दौरान वो किस तरह के व्यवसाय को प्रारंभ करे। अधिक पूंजी होने पे सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग या बहुत सारे ऐसे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लेकिन कम पूंजी होने पे एक सामान्य सी दुकान खोली जा सकती है, वस्त्र धुलाई का काम किया जा सकता है, पुस्तक विक्रेता कार्य किया जा सकता है। ऐसे विभिन्न ऐसी कार्य हैं जिसे कोई भी उद्यमी कम पूंजी में संचालित कर सकता है या इसकी शुरुआत कर सकता है। तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि उद्यमी व्यवसाय का चयन किस प्रकार से करे। व्यवसाय के जब चयन की बात होती है, इसी में एक चौथी कड़ी जुड़ती है, उत्पादन का चयन। यह भी निर्णय लेना एक उद्यमी का कार्य होता है कि वह कौन से उत्पादन का चयन करे, उसका उत्पाद कैसे बनाया जाए, कब बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए, इत्यादि बहुत सारी चीज़ों का निर्णय प्रारंभ में ही करना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति वस्त्र उद्योग प्रारंभ करना चाहता है, टेक्सटाइल मिल स्टार्ट करना चाहता है, तो उसे ये निर्णय लेना होता है कि वो किस तरीके का कपड़ा बनाए, सूती कपड़े का निर्माण करे या फिर सिल्क का बनाए या अन्य और किस तरीके का वो बना सकता है। इसका निर्णय उसे पहले ही लेना पड़ता है। इसी क्रम में संयंत्र आकार का निर्णय, कि किसी भी उद्यमी को यह निर्णय लेना पड़ता है कि उसके जो प्लांट्स हैं उसका साइज कैसा हो, छोटा हो, मध्यम हो, बड़ा हो, इत्यादि। और ये सारी चीज़ें उत्पाद मांग से भी संबंधित होती हैं कि जितनी बड़ी व्यवस्था या जितने बड़े प्लांट का वो निर्माण करेगा, उसी अनुपात में है उसे विभिन्न पूंजी को, अपने पूंजी को भी लगाना पड़ेगा। और अगर छोटे साइज़ का अगर कोई प्लांट स्थापित कर रहा है तो उसे कम पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले ही निर्णय लेना होता है कि उसके प्लांट का साइज कैसा हो। फिर उत्पादन के स्थान का चयन, ये भी किसी उद्यमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। इसके अंतर्गत किसी भी उद्यमी को इस बात का पहले से ही चयन करना होता है कि वह अपना उत्पादन किस जगह पर करे, क्योंकि किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए उसे कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, उसे आसानी से कुशल श्रमिक मिलने चाहिए, बिजली की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, पूंजी की मात्रा होनी चाहिए और सरकारी नीतियों का भी पालन करना आवश्यक है। इन सब चीज़ों को अगर बारीकियों से कोई भी उद्यमी अध्ययन न करे तो उसके लिए यह कार्य बहुत ही कठिन और महंगा साबित होता है। इसी क्रम में विक्रय संगठन, इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि किसी भी उद्यमी को अपने उत्पाद की बिक्री की व्यवस्था करनी होती है। उद्यमी को अनेक प्रतिद्वंदियों का सामना करना होता है, अनेक कंपटीटर सभी मार्केट में हैं। इसके लिए उसे ये सोचना होता है कि वह अपने उत्पाद को मार्केट में कैसे लाए, उसके एडवर्टाइजमेंट का क्या सिस्टम हो ताकि उसके डिमांड की
डिमांड बढ़ सके, उसके प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो बढ़ सके। और इन सब के साथ साथ उसे एक संगणक की भी व्यवस्था करनी चाहिए। संग्रहण के ऐसे अर्थात ऐसी जगह जहाँ पे वो अपने सामानों को अधिक से अधिक संचय कर सके, इकट्ठा कर सके, ताकि भविष्य में अगर बिक्री हो तो उसके लिए उसको सही समय पे किसी भी उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सक्षम हो। नवीन प्रवर्तन की विधि को चलाना। उद्यमी सदैव नवीन परिवर्तन विचारों को खोजता रहता है। उसे सदैव ही अपने व्यवसाय की उन्नति के अवसरों की खोज में गहन कार्य करना पड़ता है। वह सदैव ही बिक्री विधि, पैकिंग विधि, विज्ञापन से लागत घटाने पर भी ध्यान देता है। समन्वय करना। साहसी का उत्पादन के सभी साधनों में उचित समन्वय बनाना होता है। ये साधन कच्चे उत्पाद, श्रम, शक्ति इत्यादि हैं। इसका उचित मिश्रण करके लागत कम से कम करने का प्रयास किया जाता है। और साहसी द्वारा कच्चे उत्पाद का प्रबंध करना। एक उद्यमी को अपने संगठन के लिए कच्चे उत्पाद का उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। उपभोक्ता की लागत का 40% भाग कच्चे उत्पाद का ही होता है। कच्चे उत्पाद की गुणवत्ता पर भी उत्पाद की गुणवत्ता निर्भर होती है कि जो कोई भी उद्यमी है, जब वो किसी भी वस्तु को या किसी नए कार्य को करना प्रारंभ करता है तो उसके पूंजी का लगभग 40% उसके रॉ मटेरियल्स पे ही खर्च होता है। इसको देखते हुए उसे उचित प्रबंध करने पड़ते हैं ताकि कच्चे उत्पाद, रॉ मटेरियल्स वो आसानी से उपलब्ध करा सके। इस प्रकार से ये सारे के सारे फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर से संबंधित हैं। इसी क्रम में आपको अपने अगले वीडियो में फैक्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के विषय में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।